अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। पहले हम ग्लासगो फोर्ट के और वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो कैसे अचानक से ना किसी लेडी से बात करने लग गए रास्ते में, तो हमें काफ़ी हैरानी हुई कि ये इस तरह कैसे किसी से बात कर रहे हैं। तो 5-10 सेकंड बाद जब हमने उसे पहचाना तो वो स्कॉटलैंड की फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन थी। तो हमें काफ़ी हैरानी हुई कैसे उन्होंने पहचान लिया। उन्हें रोका, उनसे पूछा कि आप निकोला हैं, तो उसने कहा हाँ यस आई एम। तो उसके साथ कैसे ने फ़ोटो भी बनाई। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि शी वॉज़ वॉकिंग ऑल अलोन। शायद सुनने में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें वो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर थी, चाहे वो एक्स थी, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर की ही पोजीशन थी। तो वो देखें वो अकेली फिर रही हैं। नहीं मतलब अब फौज के साथ तो नहीं फिरता था, लेकिन अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के जो एक्टिव हैं वो तो हैं, लेकिन जो एक्स होते हैं उनके साथ भी पूरी फौज ही जाती है। तो वो अकेली ही कहीं शॉपिंग कर रही थी। तो हमें काफ़ी हैरानी हुई। तो इस तरह हमने भी उन्हें मिले भी, इतने अच्छे से वो मिली और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फ़ोटो भी बनाई। फिर हम आ गए यहाँ पर कोस्को। तो अमूमन हम कोस्को सुबह के वक्त ही आते हैं, तो आज जिस दिन हम ये गए तो वो शाम को ही गए और बिल्कुल रश नहीं था, थोड़ी सी बस शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ से फिर मुझे जिंजर और गार्लिक की जो जंबो साइज़ की पैकेजिंग है वो मिल गई। तो मैंने कहा ये सही है। वैसे मैं गार्लिक यहीं से ख़रीदती हूँ, लेकिन वो छोटी पैकेजिंग होती है। तो ये 1 kg था और आई थिंक जो जिंजर था वो भी 1 kg ही था। सुबह नाश्ता जो है वो 7-7:30 बजे मैं खा लेती हूँ, और वो भी इतना मतलब ज़बरदस्ती ही खाना पड़ता है क्योंकि मैंने जिम जाना होता है। तो ज़्यादातर मैं दलिया ही अभी खा लेती हूँ, जो ओट का दलिया बनाते हैं। पोरिज ही बनाती हूँ मैं सुबह, तो बच्चे भी सुबह स्कूल जाते वक्त खा लेते हैं। तो फिर जब जिम से वापस आती हूँ उस वक्त अच्छी खासी भूख लगी होती है, तो फिर मैं ये वाला ना, ये जो मिक्स वेजिटेबल थोड़ी सी स्टर फ्राई सी कर लेनी है, फिर इसमें एग डाल देना है, तो वो बिल्कुल ऑमलेट की तरह ही बन जाता है। टेमू से ये इलेक्ट्रॉनिक मिल्क फ्रोटर मंगवाया। पहले वाला जो है वो भी वहीं से मंगवाया है, लेकिन उसमें बैटरीज जाती हैं और ये चार्जेबल है और ये थोड़ा थिक बना हुआ है। उसमें 1 लेयर है स्प्रिंग की, जबकि इसमें 2 लेयर है स्प्रिंग की। मुझे बैटरीज वाली चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, चार्जेबल हो वो ज़्यादा सही लगती हैं। तो ये चार्जेबल है। और ये जो फ्लफ ट्रिमर है ये मुझे ना इतना सही नहीं लगता होता था। मैं समझती थी कि ये ऐसी सी चीज़ है, लेकिन ईमान ने इसको बास्केट में डाला तो ये वाकई में काम करता है। तो इससे ना काफ़ी ज़रा जो बुरा आ जाती है चीज़ों पर, स्पेशली जो जंपर वगैरह होते हैं, तो वो सही काम करता है। सही चीज़ है। आई थिंक ये बैटरी वाला था। नहीं, ये भी चार्जेबल है। इसके साथ भी इसकी ना वायर थी, चार्जेबल है, ये भी बैटरीज नहीं थी। और बॉमफायर नाइट थी, तो यहाँ हमारे घर के पीछे ना वो काफ़ी ज़्यादा आग जला लेते हैं, और इतनी ज़्यादा आग जलाई हुई थी उन्होंने। कहीं से वो कोई सोफे फेंके हुए लोगों ने वो उठाकर लाकर जला दिए। और लास्ट ईयर तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आई थी कि इतनी ज़्यादा आग थी। ये देखें कितनी ज़्यादा जो है शोले ऊपर तक नज़र आ रहे हैं। फ्राइड चिकन जो है वो जब बनता है तो फिर बनता ही है। आई थिंक अभी महीने से भी ज़्यादा हो गया मैं नहीं बना रही, तो बच्चों को ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं कब से हमने खाए नहीं है। तो मुझे कह के गए थे कि हमने ना आज फ्राइड चिकन ही बनाना है, तो फिर सुबह मैंने मैरिनेट करके रख दिया, तो फिर शाम को फ्राइड चिकन बर्गर जो है वो बनाए। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो 4:30 बजे तो मगरिब की नमाज़ हो जाती है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि रात जो है वो ऐसे अंधेरा छा जाता है कि बस। ये ताजमहल वेजिटेबल घी है बाय केटीसी, और मुझे लगता था ये 20 किलो का होगा, जबकि ये 12.5 किलो का है। बहुत ही अच्छा है। मैंने इससे खाना भी बनाया है अपने, देखा मैंने बेकिंग में भी इसको इस्तेमाल किया है, और सही है ये ना। ये मैंने बनाई उबले हुए अंडों की अफगानी कढ़ाई, और क्या ही कमाल की चीज़ बनी है। ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो मुझसे मिस हो गई है। पता नहीं कैमरा बंद रह गया, ज़ाहिर है यही बात हुई होगी।
तो वो देखिए पूरी रिकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा पार्ट इसका मिस हो गया, तो उस वजह से समझ ही नहीं आनी ना, वो सही नहीं लगती रेसिपी इस तरह जब आपने यहाँ शेयर करनी हो यूट्यूब पर ना। तो मैं दोबारा बनाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी किसी भी दावत के लिए एक नई डिश है ये, पता ही होगा काफ़ी फेमस ही है ये। तो यहाँ पर मैं जो एप्रीकोट के पफ होते हैं वो बना रही हूँ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, स्टोर बोट पफ पेस्ट्री से ये इजीली बन जाते हैं। वैसे मैं दूसरी तरह भी बना लेती हूँ, लॉन्ग ब्रेड टाइप के, लेकिन आज थोड़ी मैंने मेहनत की है तो बच्चों को ये पसंद ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो लंबी ब्रेड वाले हमें सही लगते हैं, हमें ये नहीं पसंद आए। मैं कहा ठीक है। टेमू से कोई पार्सल मंगवाएं तो किसी की ज़रूरत नहीं है उसको खोलने की सिवाय दुआ के, क्योंकि उसमें एक आधी चीज़ ही हमारे काम की होती है, बाकी सारी दुआ की होती हैं। तो कोई चीज़ जब हम टेमू से ऑर्डर कर देते हैं फिर दुआ हमारा सर खाना शुरू कर देती, आया नहीं पार्सल, आया नहीं पार्सल। तो जब आ जाए, तो अगर वो स्कूल गई हो हर रोज़ वो कह के जाती है कि पार्सल खोलना नहीं है। तो फिर पार्सल आया, उसने खोला, तो ये आज मैं इसमें केक बना रही हूँ। ये जो मोल्ड मैंने मंगवाया है तो ये काफ़ी छोटे साइज़ का है, मुझे लग रहा था बड़े साइज़ का होगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, क्योंकि मेरी बातों में वो सारी मिस हो गई है। आपको पता है केक किस तरह बनाना है। तो इसमें सिर्फ हाफ कप जितना ही मैदे का केक बनेगा, क्योंकि वो छोटे साइज़ का है। तो इस तरह के मुझे लगता है मुझे 2-3 और मंगवाने पड़ेंगे, ताकि 2-3 केक एट अ टाइम बन सके। तो आधे कप के लिए भी उतना ही टाइम लगना है बेकिंग का। तो ये मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। ब्लैक ट्रिकल के बारे में किसी ने पूछा कि ये कहाँ से मिलेगा, यूके में रहते हैं या यूरोप में या किसी भी, या अमेरिका कनाडा कहीं भी रहते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। पाकिस्तान से भी हो सकता है मिल जाए, अब तो हर चीज़ हर जगह से मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं मिले, गोल्डन सिरप या हनी आप डाल सकते हैं। और आप जानते हैं अभी मैं जब भी केक कोई बेक करती हूँ तो 180 की बजाय 160 या 65 पर बेक करती हूँ। केक को मैंने शाम को बनाकर रख दिया था, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसे केक आप जानते हैं मैं जब भी बनाती हूँ सुबह नाश्ते में खाने के लिए बनाती हूँ। ये मैंने वीकेंड के लिए बनाया था। तो देखें इसका ये जो पैटर्न है, बस यही मुझे चाहिए था और ज़बरदस्त बना है। केक यहाँ पर सही है, लेकिन थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर जो स्प्रेडेबल चॉकलेट होती है वो ज़रा सी गर्म करके उसके ऊपर डाल दी है। तो मैंने एक और केक इस तरह का बनाया था, क्योंकि ये केक कितना मज़े का बना, और हाफ कप केक का बैटर था तो कितना बनना था उसने ना। तो ये बस नाश्ते में ही इतना इतना पीस सबने खाया। तो फिर दोबारा मैंने इसको बनाया, दूसरे बड़े जो ब्राउनी टिन है उसमें मैंने बनाया। और ये जो स्प्रेडेबल चॉकलेट है उसको थोड़े से दूध में इस तरह गर्म कर लेना है, तो ये सॉस जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और इसमें थोड़ी सी डार्क चॉकलेट वैसे मैंने डाल दी कि थोड़ी थिक सी बन जाएगी। तो इस तरह स्प्रेडेबल चॉकलेट या डार्क चॉकलेट को केक के ऊपर पोर करने के लिए दूध में मिक्स करके आप एक सॉस जैसी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। तो सिंपल सादे केक के ऊपर इसको पोर कर दें, ज़रा सी ठंडी हो जाए ना, तो आपके केक जो है वो तैयार है। किसी पार्टी के लिए भी आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त केक जो है तैयार हुआ था। अगर पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फजर की फरमाइश पर हलवा पूड़ी बनाई मैंने, तो वो नाश्ते की बजाय दोपहर को बन गई ना। तो सुबह इतनी जल्दी उठ के मैं नहीं बनाती हूँ, या तो मैं रात को ही हलवा और चने बनाकर रख देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, फिर सुबह सुबह उठ के पूड़ियाँ बन जाएँ तो सुबह नाश्ते के लिए सही हैं। लेकिन सुबह उठ के हल्का फुल्का नाश्ता किया तो साथ ही अगर मैं हलवा पूड़ी बनाना शुरू कर दूँ तो वो फिर दोपहर के खाने के लिए ही बनती है। तो ज़्यादा दोपहर को भी कुछ बनाना है तो वो हलवा पूड़ी साथ उसके चने, तो वो पूरा मील ही हो जाता है ना। तो नाश्ता किया तो मैं फिर साथ ही जो हलवा पूड़ी है वो बनाने लग गई। और क्योंकि चने जो हैं मैं बॉयल करके पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो भी ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने कहा मुझे इतनी हड़बड़ी में करने की क्या ज़रूरत है, मैं आराम से नाश्ता करके बनाऊँगी। फिर चने भी मैं बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हलवा जो है वो मैंने पका लिया है, और साथ में जो चने हैं वो बॉयल हो गए हैं। तो अभी जो हलवे के साथ खाने हैं वो चने बनाऊंगी। आटा जो है वो मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है कोस्को से लाती हूँ वही गूंदा है, उसी के हम भटूरे टाइप की बनाएंगे। पूड़ियाँ नहीं बनेंगी, भटूरे बनेंगे।
डेली रूटीन के काम हम साथ-साथ करते रहते हैं ना, तो वीकेंड पर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। ज़्यादातर वीकेंड पर ये होता है कि बच्चे घर पर हैं, तो कोई उनकी पसंद का कोई खाना बनाना या थोड़ी बहुत जो है मेरी क्लीनिंग की रूटीन होती है, अपस्टेयर की क्लीनिंग मैंने करनी होती है, डाउनस्टेयर की जो है वो तो साथ की साथ ही होती रहती है, उसके लिए कोई मुझे स्पेशल से टाइम नहीं निकालना पड़ता। क्योंकि वो हर रोज़ ही मैं साथ-साथ करती रहती हूँ, तो वो इतनी नहीं होती अपस्टेयर की, ये होता है कि वो वन्स अ वीक मैं करती हूँ। तो ये फिर नाश्ता कम लंच बनाया और साथ भटूरे बनाए और ये खाकर फिर मैंने अपस्टेयर की जो है वो क्लीनिंग की। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ जो है ना वो इकट्ठी हुई हुई थी। कुछ की तो मैंने एडिटिंग भी की हुई थी, तो वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी, तो कुछ की रहती थी, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट की और वो अभी मैंने लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा शेयर की और व्लॉग इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि 3 मिनट की रेसिपी के लिए भी कम से कम जो है 30-40 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, टू बी ऑनेस्ट बिलीव मी। तो वो फिर अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर कर दी हैं, तो वो अब मैं ख़त्म कर दूँगी, तो काफ़ी स्पेस जो है वो मिल जाएगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है, छोटा-सा ही मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है। अच्छा लगा हो तो लाज़मी थम्स अप बटन प्रेस करें, अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।